शिक्षक भर्ती में टीटी की आजीवन वैधता का लाभ नहीं। तो प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी प्रमाण पत्र की वैधता को भले आजीवन कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 2287 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इनके टीटी प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 7 साल से अधिक हो चुकी है, वे इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के बाद शासन की ओर से इस संबंध में निस्तारण आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में बेसिक शिक्षक के सहायक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर जिले के उम्मीदवारों की चयन सूची जारी कर दी गई है, जबकि अन्य जिलों में भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनके टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन ऐसे उम्मीदवार अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। काउंसलिंग के दौरान उनके टीटी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। दरअसल एनसीटीई ने पूर्व में टीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल तय की थी, जिसे जून 2021 में 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया। यही वजह है कि टीटी प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता अवधि पूरी कर चुके कुछ उम्मीदवारों ने इसी आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया, जबकि मनीषा जोशी और अन्य ने अपने आवेदन मान्य कराए जाने को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन की ओर से निस्तारण आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जनवरी 2021 थी, जबकि टीटी को आजीवन मान्य किए जाने का आदेश 28 जून 2021 में जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं के टीटी के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि जनवरी 2021 तक समाप्त हो चुकी है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। याचिकाकर्ता को भर्ती के लिए आवेदन का लाभ नहीं दिया जा सकता। नई भर्ती में मिलेगा टीटी आजीवन वैधता का लाभ। तो बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश में कहा कि मनीषा जोशी एवं अन्य की याचिका पर शासन ने निस्तारण का आदेश जारी किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जून 2021 में टीटी प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन किया गया। इस तिथि के बाद होने वाली भर्ती में उम्मीदवारों को टीटी प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता का लाभ मिल सकेगा। 55% उम्मीदवारों ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा दी। तो प्रदेश में कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंटरमीडिएट स्तर की अर्हता के 754 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 145 केंद्रों पर परीक्षा कराई, जिनमें से 89 केंद्रों पर मोबाइल जैमर का इस्तेमाल भी किया गया। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,19,723 उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 19,722 को एडमिट कार्ड जारी किए गए। इनमें से 95,943 उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। रविवार को 2 पालियों में हुई परीक्षा में 66,050 यानी 55.2% उम्मीदवार शामिल हुए। पहली पाली में 32,513 उपस्थित रहे और 27,287 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 33,200 उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि 27,410 अनुपस्थित रहे। आयोग ने कराई प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा। तो समूह के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को लेक्चर भर्ती परीक्षा कराई। कुल 2,564 में से 2,513 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, 51 अनुपस्थित रहे। हिंदी में कुल 98.01% ने परीक्षा दी। सोशियोलॉजी में 126 में से 114 उपस्थित और 12 अनुपस्थित रहे। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अलग अलग जिलों की अब काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो अल्मोड़ा में भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था और इसके लिए जो काउंसलिंग थी वो 1 नवंबर को होनी थी, लेकिन यहाँ पर एक संशोधित सूचना निकाली गई है और इसमें बताया गया है कि जो 1 नवंबर को काउंसलिंग होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है और ये जो काउंसलिंग है ये अब 2 नवंबर को होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 नवंबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई थी को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए संशोधित तिथि दिनांक 2 नवंबर 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोस्तरित कार्यालय में निर्धारित की गई है। तो अब जो ये काउंसलिंग है अल्मोड़ा जिले की वो 2 नवंबर को होगी, तो इसको देखकर ही अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग के लिए पहुँचें।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एयरफोर्स ग्रुप सी पदों पर मौका, तो भारतीय वायुसेना में 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन के 30 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो 73 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की परीक्षा, तो सर्वर ठप होने से टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परीक्षा नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं आने से उन्होंने जमकर हंगामा काटा। हंगामा करने के बाद बाहरी प्रदेशों से आए करीब 500 छात्र निराश होकर लौट गए। 345 ने छोड़ी प्रवक्ता पद की मुख्य परीक्षा, तो राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्त पदों के लिए 4 दिन से चल रही मुख्य परीक्षा संपन्न हो गई। इसमें 345 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। प्रदेश भर में राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 500 प्रवक्ता के पदों के लिए 28 अक्टूबर से मुख्य लिखित परीक्षा हुई। 30 अक्टूबर तक तो परीक्षा लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में ही 2 पालियों में चल रही थी। रविवार को अधिक अभ्यर्थी होने के कारण लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन के अलावा डीएवी पब्लिक स्कूल, गुरुराम राय और अचीवर्स होम एकेडमी में भी परीक्षा कराई गई। परीक्षा नियंत्रक SL सेमवाल ने बताया कि 10,042 अभ्यर्थियों में से 9,997 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।